हेलो एवरीवन, मैं सार्थक लूथरा आपका रैंक ऑन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाउ एआई एसईओ सर्च इंजन वर्क। क्या आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, परप्लेक्सिटी और दूसरे एआई मॉडल्स सिर्फ लिंक्स दिखाने के बजाय सीधा आंसर करते हैं? आखिर ये एआई सिस्टम्स इंफॉर्मेशन को ढूंढते कैसे हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं और डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सी वेबसाइट या सोर्स को हम साइट करें? आज की इस वीडियो में हम एआई सर्च इंजन्स का पूरा वर्किंग प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हम बात करेंगे आरएजी, क्वेरी फैन आउट और टेक्स्ट चंकिंग, ग्राउंडिंग और एआई सर्च प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंसेस के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज आरएजी। आरएजी का फुल फॉर्म होता है रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सिंपल वर्ड्स में आरएजी एआई को एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने में हेल्प करता है और सिंपल वर्ड्स में आरएजी एआई को एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने और उसके बेसिस पर आंसर जनरेट करने की कैपेबिलिटी देता है। पहले एआई ट्रस्टेड वेबसाइट्स, डेटाबेसेस, सर्चेड वेबसाइट, डेटाबेसेस, रिसर्च पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसके बाद वो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करके एक डिटेल्ड आंसर आपको जनरेट करके देता है। आरएजी के कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं, जैसे एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज से कनेक्शन, बेटर एक्यूरेसी और कम हेलुसिनेशंस, रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड वेरिएबल साइटेशंस और सोर्सेज। यानी एआई सिर्फ अपनी ट्रेनिंग डेटा पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि फ्रेश और ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन का यूज करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोर मैकेनिक्स ऑफ क्वेरी फैन आउट। अब सवाल आता है कि एआई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढता कैसा है। इसके लिए उसे यूज करना होता है क्वेरी फैन आउट का। मान लीजिए आप पूछते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स, चैलेंजेस एंड फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अब एआई इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सर्च नहीं करती। सबसे पहले ये एक क्वेश्चन को छोटे छोटे सब टॉपिक्स में तोड़ लेता है। इस प्रोसेस को इंटेंट डिकंस्ट्रक्शंस कहते हैं। उसके बाद एआई हर सब टॉपिक्स के लिए मल्टीपल सर्च क्वेरीज क्रिएट करता है। उसके बाद एआई हर सब टॉपिक के मल्टीपल सर्च क्वेरीज को क्रिएट करता है। इसे कहते हैं पैरेलल एक्सपेंशन। फिर ये सारी सर्चेस एक साथ रन होती है। इस स्टेप को हम कहते हैं सिमुलटेनियस सोर्सेस और लास्ट में एआई सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके एक फाइनल आंसर बनाता है। इस प्रोसेस को हम यूनिफाइड फ्यूजन कहते हैं। इसी वजह से एआई सर्चेस और सर्च इंजन एक ही क्वेरी के मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव्स कवर करता है। नेक्स्ट स्टेप है टेक्स्ट चंकिंग इन आरएजी। अब एआई को इंफॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़े हैं, यानी यहाँ पर टेक्स्ट चंकिंग का रूल शुरू होता है। टेक्स्ट चंकिंग लार्ज डॉक्यूमेंट्स को छोटे और मैनेजेबल टेक्स्ट सेगमेंट्स में डिवाइड करके इस प्रोसेस को करता है। इसके लिए 4 मेजर बेनिफिट्स हैं, जैसे कि साइज ऑप्टिमाइजेशन। बड़े डॉक्यूमेंट्स को छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग इजी हो जाए। सिमेंटिक मीनिंग, रिलेटेड सेंटेंसेस और कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रखा जाता है ताकि कॉन्टेक्स्ट मेंटेन रहे। सर्च एफिशिएंसी, रिट्राइवल सिस्टम क्विकली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकता है बिना पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन किए। टोकन मैनेजमेंट, एआई मॉडल्स की टेक्स्ट लेंथ लिमिटेड होती है। चंकिंग इंश्योर करती है कि कंटेंट उन लिमिट्स के अंदर रहे। टेक्स्ट चंकिंग की वजह से एआई फास्ट और एक्यूरेट आंसर्स आपको जनरेट करके देता है। ग्राउंडिंग इन आरएजी। अब बात करते हैं ग्राउंडिंग की। ग्राउंडिंग इंश्योर करता है कि एआई जो आंसर जनरेट कर रहा है वो एक्चुअल सोर्स इंफॉर्मेशन से सपोर्टेड हो। सबसे पहले होता है रेलेवेंस फिल्टरिंग। सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि रिट्राइव्ड कंटेंट में कौन से चंक्स यूजर को क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स को सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। फिर होता है एनएलआई वेरिफिकेशन, यानी नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेरेंस। ये वेरीफाई करता है कि आंसर में दिए गए फैक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट से सपोर्ट होते हैं या नहीं। और लास्ट में आता है साइटेशन मैपिंग।
यहाँ आंसर के स्पेसिफिक सेंटेंसेस को एग्जैक्ट सोर्स पैराग्राफ्स के साथ लिंक किया जाता है। ग्राउंडिंग एआई सोर्स को ज्यादा ट्रस्टवर्दी, एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट बनाता है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं जो है प्लेटफॉर्म वेरिएशंस एंड विजिबिलिटी इन एआई सर्च इंजन्स। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर एआई इंजन एक जैसे काम नहीं करते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लेआउट, क्रॉलर्स और रैंकिंग सिग्नल्स अलग होते हैं। सबसे पहले है यूआई रियल एस्टेट। कुछ प्लेटफॉर्म्स चैटबॉट स्टाइल आंसर्स को प्रायोरिटी देते हैं, जबकि कुछ सोर्स कार्ड्स और ट्रेडिशनल लिंक्स को हाईलाइट करते हैं। दूसरा फैक्टर है सोर्स प्रोमिनेंस। कुछ एआई सोर्सेज को टॉप पर शो करते हैं, जबकि कुछ प्लेटफॉर्म साइटेशंस को ड्रॉप डाउन के अंदर हाइड कर देते हैं। तीसरा है क्रॉलर बिहेवियर। हर एआई क्रॉलर कंटेंट को डिफरेंट स्पीड से इंडेक्स करता है, जो विजिबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। और फोर्थ फैक्टर है एल्गोरिथम ट्रस्ट। एआई प्लेटफॉर्म्स जनरली एकेडमिक पेपर्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, रेप्यूटेबल न्यूज सोर्सेज और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए एआई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्वालिटी, अथॉरिटी और ट्रस्ट सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हमने समझा कि एआई सर्च इंजन कैसे काम करता है, कैसे आरएजी, क्वेरी फैन आउट, टेक्स्ट चंकिंग और ग्राउंडिंग मिल करके एक एक्यूरेट एआई आंसर जनरेट करते हैं। आने वाले समय में हम एआई सर्च, डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ की दुनिया को और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने वाले कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अभी ही लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आज ही रैंक ऑन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें। थैंक यू।